नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.3 के बारे में। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। यानी हमारे को त्रिभुजों के युग्म दिए, यानी त्रिभुजों के जोड़े दिए हैं, दो दो त्रिभुज दिए हैं और उनको हमारे को पहचान करनी है क्या वो समरूप हैं, और अगर समरूप हैं तो कौन सी कसौटी के कारण, यानी कौन से नियम के कारण तो हमको समरूपता की कसौटियों के बारे में पता होना चाहिए। और जिस कसौटी का आपने प्रयोग किया है उसको लिखना है और उनको सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। ये है हमारा प्रश्न। तो पहले तो हमने प्रश्नावली को जब स्टार्ट किया था 6.1 को, तो हमने समझा था कि समरूप, जैसे ये एक वृत्त है और ये भी क्या है, एक वृत्त है, ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। अब ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं वृत्त, ये दोनों समरूप हैं। दो नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था समरूप और एक हमने पढ़ा था सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का मतलब यह है कि अगर इन दोनों की त्रिज्या बराबर होती, आमाप भी बराबर होता, आकार और आमाप दोनों ही बराबर होते, तो ये सर्वांगसम होता। लेकिन इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये समरूप तो हैं, दोनों गोल हैं। समरूप, सम का मतलब क्या होता है, समान, रूप यानी आकार, इनका आकार दोनों का क्या है, एक जैसा है, दिखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब ये समरूप हैं। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु यानी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं मतलब तीनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब इनका आकार तो समान है, आमाप अलग अलग है, आमाप अलग अलग है, लेकिन है एक ही अनुपात में, इसलिए ये भी क्या है, दोनों समरूप हैं। इसी तरह ये वर्ग जो है, ये वर्ग है, इसकी भुजा का नाप अलग है, इसकी भुजाओं का नाप अलग है, यानी आमाप तो अलग अलग है लेकिन इनका जो आकार है वो क्या है, समान है। और आकार अगर समान है तो उसे हम कहते हैं समरूप। ये हमें समरूप और सर्वांगसम में अंतर कर लिया। अब हम क्या देखेंगे कि जो त्रिभुजों के युग्म हमारे को दिए हैं उनको हम कैसे पहचानें कि वो समरूप है, क्योंकि सर्वांगसम जो होते हैं, सर्वांगसम या समरूपता के जो नियम होते हैं वो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इस बार हमारे को समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो समरूपता की पहचान करने की जो कसौटियाँ हैं वो हमारे पास AAA, SSS, SAS और AA, ये 3-4 कसौटियाँ हैं। मुख्य रूप से ये 3 काम में आती हैं और कभी कभी इसका भी अपन उपयोग करते हैं। तो ये कसौटियों के बारे में हम समझेंगे। अब देखो, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज है ABC और एक यहाँ पर त्रिभुज है PQR। अब ये समरूप हैं या नहीं है, इसके लिए कुछ कसौटियाँ हैं। अब इनको हल करके देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो कोण है ये 50 डिग्री का है, ये कोण मान लेते हैं 60 डिग्री का है और ये कोण मानते हैं 70 डिग्री का है। इधर ये कोण 50 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का और ये कोण 70 डिग्री का है। अब पहली कसौटी क्या है, A और A। अगर इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, कोण, कोण और कोण, यानी एंगल, एंगल और एंगल। ये कसौटी क्या कहती है, किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं। जैसे यहाँ पर कोण A है वो कोण P के क्या है, बराबर है। कोण B है वो कोण Q के क्या है, बराबर है। इसी प्रकार कोण C कोण R के क्या है, बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं तो ऑटोमेटिक संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत कोण बराबर हुए तो संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। इसका मतलब ये है कि जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होते हैं, समरूप। और ये जो हम लगाते हैं वो किसका निशान है, समरूप का। इस त्रिभुज में देखो, कोण A P के बराबर है, कोण B Q के बराबर है और कोण C R के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये 50 यहाँ लिखा है, कोई ज़रूरी है क्या ऊपर लिखे,
हो सकता है कि 50 को यहाँ लिख दें, 60 को यहाँ लिख दें और 70 को यहाँ लिख दें, लेकिन संगत कोण तो फिर भी बराबर हो रहे हैं। इसमें भी 50, 60, 70 थे और इसमें यहाँ 50 लिख दिया, या चलो यहाँ 50 लिख दिया, यहाँ 60 लिख दिया, यहाँ 70 लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? त्रिभुज को घुमा के तो रखा है तो समरूपी। संगत कोण, जैसे मैं इसी त्रिभुज को ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ तो कर देते हैं 50, यहाँ कर देते हैं 60 डिग्री और यहाँ कर देते हैं 70 डिग्री। क्या अब ये समरूप त्रिभुज नहीं है? अब ये समरूप त्रिभुज अभी भी है। अंतर क्या हुआ कि कोण ए है वो कोण किसके संगत हो गया? अब क्यों के संगत हो गया है। इसी प्रकार कोण बी जो है वो किसके संगत हो गया है? क्यों आर के संगत हो गया है। इसी प्रकार कोण सी जो है वो किसके संगत हो गया है? कोण पी के संगत हो गया। यानी कि कोण तो अभी संगत कोण तो हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के साथ दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। मैंने बराबर नहीं बोला, मैंने बोला है समानुपाती। तो समानुपाती हैं, इसका मतलब त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। ये थी हमारी कसौटी ए। अब दूसरी कसौटी क्या है? एस। ये इसी का विपरीत रूप है। हम देखते हैं, एस का मतलब साइड और साइड को क्या बोलते हैं? भुजा और भुजा। अब देखो, अब होता क्या है कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, और समानुपाती को ही हम क्या कहते हैं? एक ही अनुपात में है। अब जैसे ये भुजा ए बी है, ये मान के चलो 2 सेंटीमीटर की है, इसको हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर की है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है, इसको हम मान लेते हैं, ये 2-3 माने थोड़ा दिक्कत हो तो इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। और ये AC जो है, एक बार इसको अपन मिटा देते हैं। पहले जो हमने कोण लिखे इनको मिटा देते हैं। ये हमने 2 सेंटीमीटर माना, ये 4 सेंटीमीटर माना, ये 3 सेंटीमीटर माना, इसको 6 सेंटीमीटर माना, इसको 4 सेंटीमीटर माना, इसको 8 सेंटीमीटर माना। अब क्या कह रहे हैं? भुजा, यानी किसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब यहाँ पर संगत भुजाएं नहीं, ए बी के संगत कौन सी ले रहे हैं अपन? पी क्यू ले रहे हैं। ए बी के संगत पी क्यू ले रहे हैं। फिर क्यू आर, ए बी सी के संगत क्यू आर ले रहे हैं और ए सी के संगत पी आर ले रहे हैं। अब इनके मान रख के देखो, ए बी का मान कितना है? 2, पी क्यू का मान कितना है? 4, इधर बी सी का मान कितना है? 3, और इधर क्यू आर का मान कितना है? 6, इधर इसका मान कितना है? 4, और पी आर का मान कितना है? 8। 1/2 यानी कि ये एक ही अनुपात में है। तो संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था कोण वाले में? संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अगर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो इस बार संगत कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और संगत कोण भी बराबर हो गए, संगत भुजाएं भी बराबर हो गई, एक ही अनुपात में हो गई। इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। इन दोनों से हमारे को क्या सीखने को मिला कि अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, और अगर संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। और अगर ये स्थिति है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये थी हमारी 2 स्थितियाँ। तीसरी स्थिति हमारे पास में क्या आती है? ये देखो, SAS। अब इसमें क्या है कि SAS का मतलब क्या होता है? भुजा। A का मतलब एंगल यानी कोण, और S का मतलब साइड यानी भुजा। अब देखो, ये कोई त्रिभुज था, ठीक है। अब इस त्रिभुज में एक यहाँ पर कोई अभी बना नहीं है त्रिभुज, ये कोई कोण है, ये मान के चलो 60 डिग्री है, और एक कोई बड़ा त्रिभुज है ये, और इसका ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये भुजा यहीं तक है, चलो इसको अपन मिला देते हैं, और ये भुजा यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, इनको मिला देते हैं। अब इसका ये कोण इस कोण के तो बराबर है, यानी कि हम इनको ले लेते हैं ABC, इसको ले लेते हैं PQ और R। अब इसको हम समझें कि इसमें कोण B किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुजों का एक कोण संगत है, एक कोण बराबर है, दोनों का संगत को एक कोण बराबर है।
ठीक है। अब क्या होता है, इसकी भुजा, ये वाली भुजा यानी इसकी भुजा ए बी जो है वो किसके अनुपात में है, पी क्यू के अनुपात में है। अगर ये 3 है तो ये 6 है, ये 2 है तो ये 4 है, यानी एक ही अनुपात में है। और इधर वाली भुजा यानी जिनके मध्य कोण बना है, तो ये भुजा कौन सी है, बी सी, ये किसके अनुपात में है, क्यू आर के अनुपात में है। यानी कि अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना है, 10 है। तो अगर हम इनको लिखते हैं अब, तो इसका क्या आ जाएगा, 3/6 और इधर 5/10। अब इनको 1/2 1/2, एक कोण बराबर है और जिन भुजाओं के मध्य कोण बना है वो दोनों एक ही अनुपात में हैं, तो भी त्रिभुज समरूप होगा। तो भी त्रिभुज कैसा होगा, समरूप ही होगा। ये कौन सी कसौटी थी हमारी, देखो एक भुजा ये रही, एक भुजा ये लो, इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बन गया, ऐसे समझ लो ना, ये भुजा दोनों तरफ भुजा, इनके बीच में कोण बन रहा है। अगर दोनों त्रिभुजों में यही स्थिति है तो भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हैं और इनका कोण बराबर है, कोण तो एक ही दे रखा ना, भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसका मतलब है भुजा कोण भुजा, इन दो भुजाओं के मध्य जो एक ही अनुपात में है उनके मध्य का कोण अगर समान है, एक कोण, तो वो त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज होता है। ये थी हमारी कसौटी 3। अब कसौटी नंबर 4 क्या है, इसको देखो। 4 नंबर कसौटी है कोण कोण, यानी कितने कोण हैं, 2 ही कोण है। तो देखो ये कोण और एक ये कोण, इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं, ये कोई हम त्रिभुज बना रहे हैं और एक हम ऐसा ही त्रिभुज इधर बना रहे हैं। ये कोण ये और ये कोण ये। अब ये ए मान लो, ये बी मान लो और इसको पी और क्यू मान लो। अब ये 2 संगत कोण, किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण, किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण, ये मान लो कि 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अगर 2 संगत कोण बराबर हैं, यानी कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो भी त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। तो ये हैं हमारे पास में किसकी, समरूपता की कसौटियाँ। इन कसौटियों के आधार पे हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो कितनी कसौटियाँ देखी हैं, इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये ज़्यादा काम में भी नहीं आता है, आएगा तो हम देख लेंगे। कोण कोण कोण, कोण कोण मतलब क्या है, अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, 2 त्रिभुजों के सभी संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो सभी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, समानुपाती, यानी एक ही अनुपात में होंगी, तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी कसौटी क्या है, अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं, किसी 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तीसरी स्थिति क्या है कि 2 भुजाओं के मध्य बना एक कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बने एक कोण के बराबर है, यानी कि भुजाएं तो दोनों क्या हैं, एक ही अनुपात में हैं और कोण क्या है, बराबर है। भुजाएं एक ही अनुपात में है दोनों और उनके मध्य बना कोण क्या है, बराबर है, तो वो त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होता है। ये हमने इसके बारे में देख लिया है। अब हम करते हैं प्रश्नों को हल। अब पहले का पहला प्रश्न क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है त्रिभुज ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, और दूसरा क्या दे रखा हमारे को, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण ए बराबर है कोण किसके, कोण पी के, देखो 60 और 60। दूसरी स्थिति क्या है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तीसरी स्थिति क्या है, कोण सी बराबर है कोण आर के। अब ये प्रत्येक कोण क्या हो गए, बराबर, प्रत्येक संगत कोण क्या है, बराबर है, और प्रत्येक संगत कोण बराबर है तो किससे लिखेंगे, कोण 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 समरूपता कसौटी से। कसौटी का नाम लिखना है तो कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कारण क्या है, इसमें कौन सी कसौटी लग रही है अपनी, कोण कोण कोण, इसके तीनों कोण इसके संगत कोणों की क्या है, बराबर हैं, दोनों के संगत कोण बराबर है मतलब। ठीक है, तो संगत कोण बराबर, तो संगत भुजाएं भी क्या है, एक ही अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये था हमारा पहले का पहला।
अब हम देखते हैं पहले का दूसरा। जब हम पहले का दूसरा देखते हैं तो आप इसको देखो कि इसमें कोण नहीं दे रखे हैं, इस बार क्या दे रखे हैं, भुजाएं। तो हम क्या लिख देते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR से। अब इसमें क्या देखेंगे हम कि इसमें क्या दे रखा है, PQR में, एक मिनट, PQR में। अब क्या होता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2.5, यानी इसका दुगुना 5 है। यानी कि इसमें हम संगत भुजाएं एक ही अनुपात में कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे आपकी सर ये तो इधर है, ये इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी त्रिभुज को चलो इधर मुंह कर रखा है, इस त्रिभुज का मुंह अपन इधर कर देते हैं। ये लो, इधर मुंह किया तो यहाँ पर क्या आ गया, P, इधर क्या आ गया, इसको खड़ा कर देते हैं अपन। कैसे हो रखा है, ये 4 यहाँ पर आ रखा है, यानी कि U ये इधर वाला आ रहा है, तो इसको ऊपर तो कर देते हैं Q, यूँ किया अपन ने, ये तो अपन ने कर दिया Q, ये कर दिया R और ये कर दिया P। तो QOR कितना है, 4, R और P कितना है, 5, और P और Q कितना है, 6। अब देखो, अब ये ऐसे हो गए, इधर 2, इधर 4, इधर 2.5, इधर 5, इधर 3, इधर 6। त्रिभुज को इधर उधर घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसमें हम क्या देखते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर AB जो है, यानी ये 2 है, 2 दूनी 4, यानी QR, ये किसके अनुपात में है, QR के अनुपात में है। क्या है इसका, 2/4। अगर अब हम देखते हैं BC किसी के साथ अनुपात में है क्या, ये है किसके, PR के अनुपात में है। कैसे है, 2.5 और इधर क्या जाएगा, 5। और फिर क्या है, AC जो है वो किसके अनुपात में है, हमारे PQ के अनुपात में है। इसको क्या करेंगे, 3/2, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, और इसको, एक मिनट, 6 है ना, तो ये 1/2, यानी सभी का अनुपात जो है वो क्या है, समानुपात में है, यानी अनुपात बराबर आ रहा है इनका। तो हम क्या कर देंगे, ये तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। तो अब लिख देंगे 1, 2 व 3 से AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ। और ये क्या है, SSS समरूपता कसौटी, यानी कि भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। संगत भुजाएं यानी कि AB जो है वो किसके साथ में अनुपात में है, QR के अनुपात में है। इसके बाद में आपकी BC जो है ये किसके अनुपात में है, PR के अनुपात में है। इसी प्रकार AC जो है वो किसके अनुपात में है, PQ के अनुपात में। यानी संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हैं, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो संगत कोण भी बराबर हैं, और संगत कोण भी बराबर हैं, इसका मतलब त्रिभुज भी समरूप हैं। ये हो जाएगा हमारा पहले का दूसरा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हम देखते हैं पहले का 3 नंबर। पहले का 3 नंबर क्या देखा है, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF में। तो इसमें हम देखें कोण तो इसमें दे नहीं रखे। अब भुजाएं देखते हैं, भुजाएं ये 2, ये 4, ये अनुपात हो सकता है, ये 3 और ये 6 ये अनुपात हो सकता है, ये 2.7 और ये 5 ये अनुपात नहीं हो सकता। अगर इन दो भुजाओं के बीच में हमारे को कोण मिल जाता है, जैसे यहाँ कोण मिल जाता है, यहाँ मिल जाता, तो भी समरूप हो जाता है। इसका मतलब समरूप तो नहीं है, इसलिए हम अब कैसे भी लिख सकते हैं। अब हम सिंपली लिख लेंगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे, MP/EF। MP कितना है 2/EF कितना है 5, तो कितना आ गया 2/5। इसके बाद में लिख लेते हैं अपन LM/DE। LM कितना है 2.7/4। इसका दशमलव हटाते हैं तो 10 से गुणा, इसको भाग देना पड़ेगा 10 का, 10 का भाग दें तो नीचे कितना जाएगा 40, यानी 27/40। और क्या लिख देंगे LP/DF। LP कितना है 3/6, यानी 3/6 है, तो 1/2 भी इसको अपन लिख सकते हैं।
क्या ये अनुपात बराबर हैं? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ MP बटे EF LM बटे DE और LP बटे DF बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं क्योंकि ना तो इनके अनुपात बराबर हैं और एंगल हमारे को इसमें दे नहीं रखे हैं। हमने जो कसौटियाँ पढ़ी हैं उनमें से किसी भी कसौटी पे ये नहीं है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अब हम देखते हैं पहले का 4 नंबर। पहले के 4 नंबर क्या है? त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में। अब ये दोनों त्रिभुज हैं। अब इन त्रिभुजों में देखो, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, यानी कोण दोनों क्या है? एक कोण, एक संगत कोण अपन इसको क्या करते हैं? बराबर करते हैं। फिर इसके दो भुजाओं जिनके मध्य बना उनको देखो, ये 2.5, ये 5, यानी इसका दुगना, और ये 5 और ये 10 यानी इसका दुगना। यानी यहाँ पर हमारे जो बैठ रहा है वो दोनों संगत भुजाएं तो समान अनुपात में दिख रही हैं और यहाँ पर जो कोण है वो बराबर है। ये अपना समरूप होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसको लिख देते हैं त्रिभुज, इसके अंदर लिख दिया MN, ये किसके अनुपात में? इधर PQ के, PQ MN का मान कितना है? 2.5 बटे 5, यानी कि अगर इसको हटाएंगे तो 50, यानी 1/2, 2.5 5। या इसको इधर क्या लिखेंगे? QR बटे, नहीं ऊपर से लिखे ना, ML बटे QR। ML कितना है? 5/10, 1/2, यानी कि ये जो दोनों हैं ये तो बराबर हैं। MN बटा PQ बराबर ML बटा QR। ये दोनों तो एक ही अनुपात में हैं। इसके साथ में ये लिख देते हैं एक ही अनुपात में। तीसरी स्थिति क्या है? कोण M बराबर कोण Q, यानी कोण M और कोण Q ये दोनों भी क्या हैं? बराबर हैं। यानी एक संगत कोण समान, एक दोनों संगत भुजाओं के, यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। संगत भुजाएं समान अनुपात में, इनके बीच में बना जो कोण है वो बराबर है। यानी कि कौन सी कसौटी होती है? इसलिए SAS कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के। यानी दोनों त्रिभुज समरूप है किसके कारण? SAS के कारण। दो भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, MN और PQ, और ML और QR ये एक ही अनुपात में हैं, और इनके मध्य जो कोण बन रहे वो क्या है? बराबर हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है? समरूप त्रिभुज है। अब हम देखते हैं पहले का 5वां। इसमें क्या क्या है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो इसमें देखो संगत भुजाएं देखो AB, यानी कि AB बटा इसके संगत कौन सी है? DF, इसके संगत है DF, यानी AB कितना है? 2.5 और DF कितना है? 5, यानी कि 1/2। और संगत भुजाएं यहाँ पर हो रही हैं BC बटा EF। BC कितनी है? 3/6 बराबर 1/2, यानी संगत भुजाएं तो बराबर हैं। अगर संगत भुजाएं बराबर हैं, दो संगत भुजाएं बराबर हैं, तो बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है? AB, ये दो भुजाएं ये और ये दोनों ये अनुपात में हैं इसके, तो इनके मध्य कौन सा कोण बन रहा है? इसके मध्य का तो कोण दे ही नहीं रखा, यानी कोण भी तो हमारे को दे ही नहीं रखा। और इन दोनों के मध्य का कोण कितना है? 80 डिग्री, यानी कोण F, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये कोण तो यहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है, जबकि ये वाला दे देता अगर 80 डिग्री तो अपने दोनों समरूप हो जाते, लेकिन ये वाला कोण इसने दे ही नहीं रखा, यानी कि कोण बराबर है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अतः
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं हैं। दो भुजाएं तो एक ही अनुपात में है, लेकिन इनके मध्य बनना चाहिए था कोण, ये इसने अलग बना दिया। अगर ये यहाँ पर B पर बन जाता तो ये समरूप त्रिभुज होता, लेकिन अभी ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अब हम देखते हैं पहले का छठा क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? त्रिभुज DEF। अब पहले तो इनको देख लेते हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। अब इसमें दो कोण दे रखे हैं, लेकिन भुजाएं नहीं दे रखी। भुजाएं नहीं दे रखी, कोण ने दो। अच्छा, तीसरा कोण हम इसमें निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज DEF में हम क्या करते हैं कि कोण D बराबर 70 डिग्री और कोण E बराबर 80 डिग्री। अब हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और E प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कोण D कितना है? 70 डिग्री प्लस कोण E कितना है? 80 डिग्री प्लस कोण F होना चाहिए, योग होगा इतना 70 और 80 कितने हो गए? 150 डिग्री प्लस कोण F डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण F का निकालना है, 150 को ले जाएंगे प्लस में, किस में जाएगा? माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो कोण F बराबर 180 में से 150 घटाए तो कितना आ गया? 30 डिग्री। इसका मतलब ये कोण कितना है? 30 डिग्री का। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे कि कोण Q बराबर 80 डिग्री, कोण R बराबर 30 डिग्री और कोण P हमें पता नहीं है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कोण Q का मान कितना है? 80 डिग्री प्लस कोण R का मान कितना है? 30 डिग्री और कोण P का मान निकालना है, इनका होना चाहिए 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 30 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर कोण P बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। इनका पक्षांतरण कर देते हैं तो कोण P बराबर 180 डिग्री, 110 को ले जाएं तो माइनस में, यानी 110 डिग्री। तो कोण P बराबर आ गया 70 डिग्री, यानी कि ये कोण है 70 डिग्री। अब हमारे पास में जो त्रिभुज हैं इनकी हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को तीनों कोण दे रखे हैं। हम लिख देंगे त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में। देखो कोण D 70 डिग्री वाला कोई है? ये रहा। तो कोण P के बराबर है कितना? 70 डिग्री। इसके बाद में कोण E बराबर है कोण Q के, कितना है? 80 डिग्री। दोनों बराबर हैं। आगे कोण F बराबर है कोण R के, और दोनों ही कितने हैं? 30-30 डिग्री के। अगर तीन संगत कोण बराबर हैं, मतलब तीनों संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज कौन सा लग रहा है यहाँ पर? ए कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।